हेलो गाइस, व्हाट्सअप माई सेल्फ फ्रॉम स्टडी। तो आज के इस धमाकेदार वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड आई होप कि आप इस दिवाली पे अपने माइंड को बहुत ही फ्रेश रखेंगे एंड इंजॉय करेंगे अपने फेस्टिवल को। एंड बहुत सारे बच्चों की ये परेशानी होगी कि सबसे पहले क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्लान करें। अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बच गया है, इसी मंथ में पेपर है, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हारा भाई देने आ गया है। एंड इस वीडियो में आप बहुत सारी और नए भी बातों का सॉल्यूशन है, और भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस वीडियो में है, तो एंड तक जरूर बने रहें। ज़्यादा भी लंबी वीडियो नहीं होगी क्योंकि आप सभी को दिवाली एंजॉय करनी है, मुझे भी एंजॉय करनी है। तो एक गिफ्ट मैं आपसे मांगना चाहता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और उसके बदले मैं आप सभी को एक गिफ्ट देने वाला हूँ जो कि आपको एंड आते आते पता चल ही जाएगा। और इस बार के दिवाली में आपको किसी भी तरह का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इस बार के एग्जामिनेशन को लेकर तो बिल्कुल नहीं, अपने दिवाली को एकदम अच्छे से एंजॉय करिए एंड कीप सेफ और सेफली अपने फायरवर्क्स को जलाइए या तो अपने फेस्टिवल को एंजॉय करिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आप सभी की एक ही प्रॉब्लम है कि आप अभी भी पुराने मेथड से रीड करते हैं, जो कि इस समय पे आपको थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी अपने पुराने मेथड को, क्योंकि इस बार के सिलेबस के अकॉर्डिंग, इस बार के टर्म फर्स्ट के एग्जामिनेशन के सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग आपको एमसीक्यूज़ में आंसर देना होगा। और एमसीक्यूज़ बनते किससे हैं कि एमसीक्यू छोटे क्वेश्चन से बनते हैं, ना कि लंबे लंबे क्वेश्चन से बनते हैं। अब जैसे थ्योरी में आप याद करते हैं वैसे आपको नहीं याद करना है। सबसे पहली डिमेरिट आपकी यही है कि आप जो थ्योरी आप हर साल पढ़ते आए हैं वो आप इस साल भी पढ़ रहे हैं। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया है कि इस साल भी वो वैसे ही पढ़ रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस साल वो कैसे एग्जामिनेशन दें, कैसे वो सैम्पल पेपर सॉल्व करें और कैसे उनका टाइम मैनेजमेंट होगा। तो ये सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले तो आपको अपना पैटर्न चेंज करना होगा कि पढ़ाई कैसे की जाए कि आपका एग्जामिनेशन में 1.5 घंटे में आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए और एक भी रॉन्ग ना निकले। और तो उसके हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी प्लान करनी होगी। तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि स्ट्रैटेजी होनी चाहिए दिवाली के बाद से आपके पास बहुत ही कम टाइम बच जाएंगे पेपर के। और इस वीडियो में मैं साइंस के पूरे सैम्पल पेपर के बारे में बात करूंगा और पूरे स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूंगा, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करूंगा, और भी बहुत चीज़ें मैं इसमें बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आप पुराने मेथड को छोड़िए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि आप नए मेथड यानी कि एमसीक्यूज, कम समय में आप क्वेश्चन को समझना, रिवीजन करना स्टार्ट करिए कि हम कोई भी क्वेश्चन देखें तो उसको कम समय में हम यूटिलाइज कर पाएंगे। हाँ, ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक, तब हमको उसका आंसर एमसीक्यूज में उसका आंसर ढूंढना है। तो सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि एमसीक्यूज में 1 लाइन के क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम 1 लाइन का क्वेश्चन। तो आप जब उसको अपने बुक को पढ़ें या तो अपने हैंड रिटन नोट्स को पढ़ें तो उसको आप ऐसे ऐसे पॉइंट्स को, मतलब जो 1 लाइन में लिखे हों उसको आप नोट करते जाएं कि इससे, इस लाइन से, इस पैराग्राफ से आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ से आपके कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको राइट डाउन करें या तो अपने मन में बैठा रहे। और जितने भी नेम हैं, जितने भी रिएक्शंस हैं, जितने भी चीज़ें हैं, मतलब फार्मूलाज हैं, वो सबको आप एक अलग कॉपी में चैप्टर वाइज कर लिखें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको जब आप देखेंगे उसको तो आपको ये याद रहेगा कि हाँ, ये मैंने उस पैराग्राफ से उठा कर लिखा है, इसमें से इतना एक क्वेश्चन बनेगा। तो आपको एक क्लियर कट आउट हो जाएगा कि अब इस चैप्टर में मुझे डाउट नहीं है, ठीक। तो अब नेक्स्ट प्लान क्या होना चाहिए, तो ये सब करने के लिए आपके पास समय नहीं होगा। इस समय मैं बता रहा हूँ कि आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप इतना जाके पूरा बुक फिर से पढ़ें और फिर उसका नोट्स बनाएं, नोट्स बनाकर आपको उसके एमसीक्यूज छाट कर लिखें। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मैं आप सभी के लिए बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही छाट के कुछ सैम्पल पेपर लेकर आया हूँ और उसके सॉल्यूशंस को लेकर आया हूँ और OMR शीट को भी लेकर आया हूँ, और उसके साथ साथ हर चैप्टर के एक 1 पेज नोट्स को भी लेकर आया हूँ। तो ये सब बनाने में बहुत मेहनत लगा, तो इसीलिए मैं आपसे सब्सक्राइब करने के लिए कह रहा हूँ और लाइक करने के लिए कह रहा हूँ।
इसलिए इतना लेट में वीडियो आ रही है, और दिवाली है तो दिवाली को एंजॉय करिए और बहुत ही सेफली तरीके से। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या क्या मिलेगा, तो सबसे पहला मटेरियल आपको मिलेगा कि हर चैप्टर के एक 1 पेज नोट्स आपको मिलेगा, हर चैप्टर के 1 पेज नोट्स जो कि फर्स्ट टर्म में आने वाले हैं, और उसको आप अच्छे से पढ़िए। इससे आपको टाइम बचेगा, सबसे पहला बात, इससे आपका टाइम बचेगा। दूसरा काम क्या है कि दूसरे पीडीएफ में क्या है, आपके पूरे 8 सैम्पल पेपर हैं, जिसमें से पहला सैम्पल पेपर आपके सीबीएसई के द्वारा जो रिकॉग्नाइज किया गया था वो है पहले ही, और उसमें से आपको सब एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे सैम्पल पेपर है, उसमें आपका सॉल्यूशन है, और बाकी सब में आपके पहले पूरे क्वेश्चन सैम्पल पेपर है और फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन दिया गया है। तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप वहाँ से जब स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से आप टिक मारते चले जाइए एमसीक्यूज में ये सब, तो आप उसमें से टिक मारते चले जाइए, आपको आइडिया होते जाएगा कि हाँ इसका ये आंसर सही है, और फिर आप उसको देख लीजिए लास्ट में कि आपका आंसर कितना एक्यूरेट जा रहा है। और अबाउट मेरे हिसाब से, मेरे मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से तो 7-8 सैम्पल पेपर करने से आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाने वाले हैं। और ऐसे वैसे सैम्पल पेपर मैं नहीं लेकर आया हूँ, मैं एडुकार्ट का ऑफिशियल सैम्पल पेपर को लेकर आया हूँ। आप चाहे पीडीएफ में जाकर देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि 112 पेज के लगभग हैं पीडीएफ। तो ये सब करने के लिए आपको पहले तो एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, मतलब कि एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा अपना कि 1.5 घंटा आपको निकाल कर एक सैम्पल पेपर के ऊपर देना है, 1.5 घंटा से ज़्यादा नहीं। और मैं जानता हूँ कि आपको पहले सैम्पल पेपर में ये पूरा एक साथ आप नहीं कर पाएंगे, 1.5 घंटे में आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो पहले सैम्पल पेपर में आप पूरा करिए, मतलब कि 1.5 घंटे से आपको ज़्यादा लग जाए तो भी आप उसको सैम्पल पेपर को पूरा करके तब उठिए। और ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इस सैम्पल पेपर मतलब एमसीक्यू टर्म में और क्लास 10th के हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मेरा यही मकसद था कि आप सभी को एक बहुत ही कम टाइम में बहुत ही मतलब कि मोर बेनिफिट देने की कोशिश मैंने किया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।